जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के कई पूजा पाठ हैं और उसमें से एक मंगलवार का व्रत भी है। बहुत सारे लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, फिर भी कुछ जिज्ञासाएं रहती हैं कि मंगलवार के व्रत के बारे में बताया जाए कि मंगलवार का व्रत करने से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्या कुछ जीवन में बदलता है और क्या कुछ व्यक्ति करे उस दौरान जिससे कि हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त हो सके। ये सब बताने के लिए आज उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। मंगलवार तो वैसे तो हनुमान जी की अगर पूजा की जाए तो मंगल ग्रह भी ठीक हो जाता है। इस पर इसकी कई बार चर्चा आपने की है। आज क्या खास बता रही हैं आप? जी, इससे पहले कि मैं कुछ उपाय और कुछ मंगलवार के व्रत के बारे में बताऊं, तो दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है कि 15 अगस्त को मेरे कार्यस्थल जो कि गुड़गांव में है, जो भी आकर मिलना चाहे निःशुल्क मिल सकता है। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं, उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकूं, उन तक ऐसी रेमेडीज़ पहुंचा सकूं, उपाय पहुंचा सकूं जिनको करके वो लाभ प्राप्त कर सकें। यानी 15 अगस्त को आप सीधे मिलेंगी? जी, मिलूंगी, निःशुल्क मिलूंगी। आप में से कोई भी आना चाहे तो गुड़गांव मेरे निवास स्थल पे आ सकता है। उसका आपको एड्रेस चाहिए हो तो मेरे दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप एड्रेस बता देंगी वहाँ? जी। तो इस तरह से जो भी भक्त हैं मिलना चाहते हैं इनसे तो आप मिल भी लीजिएगा। तो आज एक विशेष बात आप बताने जा रही हैं मंगलवार को लेकर के, मंगलवार व्रत को लेकर के, इसमें क्या खास बता रहे हैं? मंगलवार सब जानते हैं पवन पुत्र हनुमान जी को मिला हुआ है और ये बहुत ही फलदायी होता है व्रत। और जैसे कि सभी जानते हैं शिव जी का रुद्र रूप है हनुमान जी, और बोलते हैं जो अमर हैं भगवान उनमें से एक हनुमान जी हैं जो हर टाइम पृथ्वी पर हैं और आपकी बहुत जल्दी बात सुनते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मंगलवार का व्रत कौन करे? कोई भी कर सकता है क्या? क्योंकि कई बार हमने सुना है कि नहीं पहले आपको ये पता करा लेना चाहिए, आप करें ना करें। एक जिज्ञासा के लिए हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, मंगलवार का व्रत कोई भी कर सकता है। अब कई लोग मेरी ही फील्ड से लोग बोलेंगे कि नहीं आपका मंगल उच्च का है तो आप भगवान की पूजा ना करें या कुछ। तो क्या अगर किसी का चंद्रमा उच्च का होगा, चंद्रमा सही फल दे रहा है तो अपनी माता को छोड़ देगा? सूर्य अच्छा है उसका तो वो पिता से बात करना बंद कर देगा? तो ऐसा नहीं होता। तो हमें मंगलवार का व्रत तो सभी को करना चाहिए। अब ऐसे ही मेरे एक जानने वाले थे, उनका क्या था, चंद्र खराब, मंगल खराब और शनि खराब, तीनों ग्रह खराब। और आप मानेंगे तीनों ग्रह एक ही चीज़ से ठीक हो गए कि उन्होंने शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करी और हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उनको ये सारे फल प्राप्त हो गए। अच्छा। जहाँ उनका चंद्रमा भी अच्छा हो गया, सारी चीज़ें एक ही साथ आ गई क्योंकि वो शिव जी के रुद्र रूप हैं। तो शिव जी भी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए और साथ ही साथ शनिदेव पीपल की पूजा करने से हनुमान जी के भक्तों पे तो वैसे भी भगवान शनि और ये अगर मंगलवार को कर लें तो बहुत अच्छा है। मंगलवार और शनिवार को पीपल की पूजा करें, पीपल वृक्ष की। यानी किसी प्रकार की दुविधा में रहने की आवश्यकता नहीं है जी। जो लोग भी मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं, कोई नहीं है। और अभी ज़्यादा बोलते थे जेंट्स को करना चाहिए, लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं करना चाहें तो। बस शुद्धि का थोड़ा ध्यान रखें अपने, और कोई भी कर सकता है। इस व्रत से बहुत सारे लाभ होते हैं। अच्छा। नौकरी में भी आपको एक अच्छा पद भी मिल सकता है। नौकरी जिनको नहीं मिल रही उनको नौकरी भी मिल जाएगी। और एक कई बार होते हैं नौकरी तो कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा, तो आपको सम्मान भी मिलेगा। अगर आप ये व्रत रखते हैं तो जहाँ आपको सम्मान नहीं मिल रहा वहाँ आपको सम्मान भी मिलेगा। कई जगह होते नौकरी पे रख लिया, बेशक 20,000 रुपये दे रहे हैं लेकिन हर बात पे बेइज्जती करना, कुछ करना, थोड़ा कई जॉब में मैंने देखा है कई लोग बेचारे बड़े परेशान रहते हैं कि भगवान क्या ज़िंदगी दे दी हमें, इससे अच्छा तो हम भूखे मर जाएं, कुछ हो जाए। तो
उसके लिए आप मंगलवार का व्रत करेंगे तो आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। यानी सम्मानजनक काम मिलेगा आपको। बिल्कुल। अच्छा। और यह जैसे कई लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, सब कुछ आता है, बोल नहीं पाते या किसी के सामने खड़े नहीं हो पाते और बड़ी कमज़ोरी सी महसूस करते हैं कई लोग, ऐसे लेज़ीनेस होती है कि बिल्कुल। तो ये आपको बल और साहस भी देता है। मंगलवार का व्रत करने से बल और साहस भी मिलता है और समस्त पापों से भी मुक्ति मिलती है। जैसे बोलते हैं ना, जो गंगा स्नान का पुण्य है, तो मंगलवार का व्रत रखने से आपको समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और बहुत ही अच्छा रहेगा। विधि विधान से कीजिए, कोई शॉर्टकट आजकल जैसे लोग अपनी मर्जी से, कि पहले क्या होता था, सोमवार का व्रत हम लोग मीठे पे रखते थे, नमक नहीं खाते थे, तो आजकल लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, तो खा ले एक टाइम नमक, जबकि एक दिन अगर नमक नहीं खाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेडिकली भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों को लगता है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या कुछ, ऐसा एक दिन के व्रत से कुछ नहीं होता। तो आप लोग कोशिश करें कि व्रत को उसी तरीके से रखें जिस तरीके से बताया जाता है, यानी नमक का पूर्णतः परित्याग करें। हाँ। चूँकि बहुधा ये होता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग शाम को फिर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, बस वो कहते हैं बिना प्याज लहसुन का खा लो, लेकिन ये ठीक नहीं है। नियम यही कहता है कि अगले दिन जब सूर्योदय हो उसके बाद आप उसका उद्यापन करें। बिल्कुल। आप व्रत में हैं तो बिल्कुल। अभी लोगों ने ट्रेंड बना लिया रात के 12 बजे खा लो, व्रत तो ख़त्म हो गया, तो वो भी 12 गलत बजे है। के बाद समय बदल गया। लोग वेट करते हैं 12 बजे तो हम तो खाएं। देखिए, ये सुविधा और कुतर्कों का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन तो इससे अच्छा नहीं रखें, इससे अच्छा ना रखें, सीधा सिर्फ आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप व्रत ढंग से नहीं रख सकते तो ना रखें, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, जो 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू होता है वो पाश्चात्य है। हमारी संस्कृति में, हिंदुस्तान संस्कृति में नहीं है ये। वो सिर्फ डेट बदलता है। सूर्योदय के बाद ही हमारा अगला दिन शुरू होता है। उद्यापन की बात आती है। और इस व्रत से जैसे कई लोगों को संतान नहीं हो रही, संतान होती है तो आजकल बच्चे ऐसे हैं कि भाई कहना नहीं मानते, सही मार्ग पे नहीं चलते, गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो इस व्रत को रखने से आपको संतान अच्छी प्राप्त होगी और जिन लोगों को संतान नहीं हो रही उनको संतान की प्राप्ति भी जरूर हो जाएगी। भाग्यशाली संतान प्राप्त होगी आपको, ये बोल सकते हैं जी। और इससे पूजा करने से मैंने बता ही दिया कि सभी पापों की मुक्ति मिलेगी, पापों से। और मंगलवार के दिन अगर लाल धागे में लाल फूल की माला चढ़ाएंगे तो कोई भी जैसे आने वाले संकट हैं, कई बार होता है हमें पता नहीं चलता, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, उन संकटों से भी आपको राहत मिलेगी। जैसे आपको बता दूं, मारुति यंत्र, कई लोगों के एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो हम लोग उनकी गाड़ी में चारों दरवाज़ों में, थोड़े वो खुल जाता है उसका पेज, उसके अंदर चारों दरवाज़ों में हम लोग यंत्र बनवा के रखते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, अचानक से कोई दिक्कत ना आए। तो आप अगर ये लाल धागे में लाल फूलों की माला भी चढ़ाएंगे तो इन चीज़ों से बचे रहेंगे। कोई भी किसी तरीके का संकट या पारिवारिक कलेश हो गया या कोई होता है अचानक से कोर्ट केस हो जाता है किसी पे, तो उन चीज़ों से आपको बहुत छुटकारा मिलेगा। और अगर आप शांति चाहते हैं, घर में कई लोगों के बहुत गृह क्लेश रहता है, आपस में नहीं बनती, तो ओम क्राम क्रीम क्रें सा भौमाय नमा, इसका जाप करेंगे रेगुलर तो आपको उन सबसे निवारण हो जाएगा। मतलब उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। जो भी आपके घर में कलेश हो रहे हो, आपस में बनती ना हो, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको आर्थिक कष्ट हो तो उसके लिए आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो एक हनुमान जी की पूजा मात्र से आपको वो सब मिल जाएगा जो हमें जीवन यापन के लिए जितनी भी ज़रूरतें हैं, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, अच्छी नौकरी या व्यापार चाहिए, हमें अच्छा एक सम्मान चाहिए समाज में, वो सब मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा होना चाहिए, सब तरीके से। तो आप अगर सिर्फ एक हनुमान जी की पूजा ठीक तरीके से कर लेते हैं तो आपको वो सब मिल जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। जी, तो मंगलवार के व्रत का विशेष महत्व है।
अब आप अपनी सुविधा के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। कितने दिनों तक करना है ये अलग अलग अपनी बिल्कुल श्रद्धा और सामर्थ्य का विषय हाँ, है। लेकिन ना एक होता है कंटिन्यूटी में लोग रखते रहते हैं। उद्यापन अवश्य कीजिए, जब भी रखें 21 दिन 11 दिन जो भी बोल के आप रखें उसको रखिए। उसके बाद अध्यापन अवश्य करें व्रत का, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि उसको बिना उद्यापन के नहीं चलेगा काम। हाँ, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोगों के मुख से हमने कहते सुना है कि हम तो बस करते रहते हैं, कोई संकल्प नहीं, कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, कुछ उद्देश्य नहीं। तो एक बनाना होगा, संकल्प लेना होगा, 11 दिन 21 दिन 31 दिन 41 दिन। बिल्कुल। बेशक कोई मनोकामना नहीं मांगे, कई लोग बोलते हैं बिना मांगे हम रखते हैं, कल्याण के लिए रखते हैं, कल्याण के लिए रखते हैं। फिर भी आप साल में एक बार सही उसको अध्यापन अवश्य करें। चाहे आप जैसे हनुमान जी जयंती आती है तब कर दीजिए, कभी भी कीजिए, एक बार अवश्य कीजिए, फ़ायदा मिलेगा आपको। और उसके बाद फिर करना चाहते हैं तो फिर से शुरू कीजिए जी। तो ये नियम है, नियमों का आप पालन कीजिए। और मंगलवार का व्रत कोई भी कर सकता है, जैसा कि आपने बताया। इसमें ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई योग्य है अयोग्य है इस व्रत को करने के लिए। कुंडली विश्लेषण की भी मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है मंगलवार के व्रत के लिए। आप कीजिए, बल्कि कुंडली अच्छी हो जाएगी आपकी अगर मंगलवार के व्रत करेंगे तो। लेकिन कीजिए अच्छे से। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जय सिया राम। जय सिया राम।